फाइनली हम लोग अपने नदी में आ चुके हैं और यह है हम लोग का प्यारा नदी और जहाँ पे हम लोग नहाते हैं। सामने बड़ा पहाड़ है, सामने नदी गुजरती है और ऐसा वैसा नदी नहीं गुजरती है, यह स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है जो हुंडरू फॉल्स से आती है। और इतना खूबसूरत नज़ारा अभी आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अक्सर आपने पार्क में देखा होगा बहुत सारे घास, लेकिन जो हम लोगों को नदी किनारे जो घास मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको चारों तरफ दिखाएंगे तो यहाँ का पानी इतना साफ स्वच्छ है कि आप पी भी सकते हैं। अब पीते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरल फिल्टर होता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, पत्थर और बालू, ये पत्थर और बालू इसको क्लियर करता है पानी को। तो अगर चारों तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो पानी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग पानी के अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पे इतनी पानी अच्छी है कि साफ स्वच्छ और निर्मल है। जिस प्रकार गंगा नदी को पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ण रेखा नदी को पूजा जाता है। तो अगर आपको दिखाएंगे तो ये कितना शानदार नज़ारा है। एक और पहाड़ है और एक और हम हैं। पहाड़ और हमारा जो अद्भुत जो संगम होता है वो देखने लायक होता है और महसूस करने लायक होता है। तो फिलहाल देख सकते हैं कितनी पानी साफ स्वच्छ है। एक और सूर्योदय हो रहा है, एक और पानी आ रहा है। हम लोग जब भी नदी क्रॉस करते हैं, सबसे बड़ी खूबसूरती यह है हमारे झारखंड की और जहाँ पे हम निवास करते हैं वहाँ की, कि हम लोग जब भी नदी क्रॉस करते हैं हम लोग हमेशा पानी को अपने सिर पे लिया करते हैं, क्योंकि जल है। भले ही अभी हम लोग पढ़ते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन जब हम लोग आदिकाल से जब हम लोग रहते थे तब से हमारे लोग भले ही पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अपनी चीज़ों को जानते थे, समझते थे और उसको संजो के रखते थे और उतनी ही साफ स्वच्छ रखते थे जितनी प्रकृति द्वारा प्रदान है। तो फिलहाल अभी हम लोग अपने एक और है सूर्य, एक और है पहाड़, एक तरफ है नदी, एक तरफ है जमीन। इसी जल जंगल जमीन की विरासत को बचाने के लिए यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है वे भी संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, जो गर्वान्वित और भला पल होता है। क्योंकि दुनिया में कंक्रीट से जीता नहीं जा सकता है। कंक्रीट के घरों से दुनिया में बड़े बड़े भवन बना के आप अच्छा मैसेज नहीं दे सकते हैं। मैसेज तभी होगा, एक अच्छा संदेश तभी होगा जब हम लोग इस प्रकार के जल जंगल जमीन और प्रकृति के द्वारा प्रदान हर चीज़ों को हम संजो के रखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जिस जगह पे हैं यह है स्वर्ण रेखा नदी, जो इसी पे हम लोगों का जीवन यापन से लेकर मरण तक का यात्रा होती है और हम लोग अंतिम समय तक इसी पावन मिट्टी में विलीन होना चाहते हैं, इसी पंच तत्वों में विलीन होना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं खाली हाथ आए हैं और हम लोग कुछ लेके नहीं जाते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको अगर आपको बताएंगे तो किस प्रकार करप्शन होती है, भ्रष्टाचार होती है, लोग अपने सादगीपन भूल गए हैं। उन्हें ट्राइबल पीपल से सीखनी चाहिए कि किस प्रकार वे सादगीपन भरा जीवन जीते हैं। कुछ नहीं रहने के बावजूद चेहरे में मुस्कान होती है, वही तो यहाँ की पहचान होती है। चलिए आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगर आपको चारों तरफ दिखाएंगे तो घास ही घास, और इस प्रकार जब पानी आती है तब इस प्रकार के घास आपको देखने को मिलते हैं। और जो ये घास जो डाउन है, अगर आपको नीचे से दिखाएंगे तो नीचे से कैमरा में नीचे से यहाँ से अगर दिखाएंगे तो ये जो घास जो है, ये जब पानी आती है दोस्तों, पानी जब आता है तब ये घास इस प्रकार डाउन हो जाता है। फिलहाल हम लोग अभी कूदने वाले, नहाने वाले, फांदने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। चलिए दोस्तों, और यह जो भरा पल है, ये जो पल है काफ़ी सुकून भरा है। क्योंकि इस ओर देख सकते हैं जब धूप निकलती है तब किस प्रकार यहाँ जब पानी के ऊपर से जो कोहरा होता है, जो ओस होता है, वो ऊपर जा रहा है। क्योंकि प्रकृति रिसाइकिल बिन है, प्रकृति कभी कुछ नहीं लेती है। ये जो अभी जो पानी देख रहे हैं ये फिर पानी रिसाइकिल बिन की तरह आपने साइंस में पढ़ा होगा। ये पानी फिर सूर्य की रोशनी, तेज धूप के कारण यह भाप बनकर उड़ जाएगा और आसमान में छा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, छाने के बाद आपने पढ़ा होगा उसको फिर से
वही पानी बनकर फिर गिरेगा। इस प्रकार चलता है। उसी प्रकार मनुष्य का है, जो तत्व होते हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार मनुष्य जमीन आसमान विलीन हो जाता है, कोई मूर्ति बन जाता है, और मूर्ति बनने के बाद देखिएगा दोस्तों, जब वो ज़मीन में रहता है तब विलीन हो जाता है, ज़मीन में पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, हवा पानी में विलीन हो जाता है। तो बिल्कुल हम लोग नदी में हैं, और सबसे खूबसूरती यही है हमारे नदी की। हमारे इस नदी को हम लोग काफ़ी मानते हैं, कभी पूजा करते हैं, क्योंकि इसी से हमारा जीवन यापन और सरवाइव करना हम लोग सीखते हैं। क्योंकि हम लोग जंगलों और नदी किनारे निवास करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कुछ संघर्ष के कारण अब मैं बाहर में रहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो आपको बताएंगे तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहीं पे जब अक्सर क्योंकि अभी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में गांव छोड़कर जाना पड़ता है शहरों में, लेकिन इसी में रहना काफ़ी सुकून होता है। क्योंकि हम लोग अभी नदी में हैं, शरीर इतना ठंडी हो चुकी है कि नहा नहीं सकते हैं, इसलिए फिलहाल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। अरे बाप, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो फिलहाल वर्कआउट किया जाए दोस्तों। ये है सूर्यासन, मेरा फेवरेट एक्सरसाइज। ऐसे कोई मैं बड़ा स्टार नहीं हूँ दोस्तों कि फिलहाल वर्कआउट किया जाए। देखो रे पहाड़, एक और हम, और कोई नहीं हो भाई। क्या ओ भाई मान से दोस्तों इस नदी में पले हैं, बढ़े हैं। जब पैदा हुए थे तब माँ ही पे नहाने के लिए लाती थी और नहाते थे नदी में, इसी स्वर्ण रेखा नदी में नहाते थे। और इसी नदी को, इसी पहाड़ को देखकर पले बढ़े हैं। तो जब हम इतने बड़े हो गए हैं, अभी तो बड़ा हुए नहीं दोस्तों, शादी उदी नहीं किए हैं, लेकिन जो मज़ा है, अच्छा लगता है यहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल के लिए 6 पैक नहीं है दोस्तों, फैमिली पैक है। तो फिलहाल के लिए अभी नहाने के लिए तैयार। एक चिल्लाने का मजा, एक और चिड़ियों की चहचहाहट काफ़ी अच्छी आती है, सच में काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या कुछ मज़ा आने वाला है दोस्तों। आज ठंडी है और सूरज भी उग चुका है। ठीक है ना, हो गया। बिल्कुल नहा चुके हैं, और नहाने के बाद हल्की फुल्की ठंडी लगती है। लेकिन अगर पहले कहा जाए तो जब हम लोग सुबह सुबह नहाते हैं नदी में तो बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है। जिस वक्त हम लोग हैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। जो होता है विलेज लाइफ कैसा होता है, ट्रैवल लोग किस प्रकार निवासरत रहते हैं, और नदियों से जुड़े हुए लोग हैं, और किस प्रकार यहाँ की नदियाँ कितनी साफ स्वच्छ और निर्मल है। बुल्ला को देख सकते हैं, बुल्ला भी अभी खेल रहा है। बुल्ला भी, ओ भाई साहब। तो हम लोग 2 बार ट्राई किए, दोनों बार अनसक्सेसफुल रहा है। इसके बाद अभी देखना यह है कि उड़ पाता है या नहीं। ओ भाई साहब, ओ भाई उड़ गया। इस वक्त काम चल रहा है खेत में, अपने गांव आए हुए हैं, अपने खेत आए हुए हैं, अपने बाड़ी में हैं अभी। तो अभी किस प्रकार काम चल रहा है अभी देख सकते हैं। अगर आपको सामने यहाँ दिखाओ, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। तो इस वक्त हम लोग अपने खेत में हैं और क्यारियाँ हो चुका है, और इस ओर सिंचाई अभी हो रहा है, अभी इस ओर से पानी जा रहा है।
और बारी बारी से एक एक लाइन में अभी जा रहा है पानी। अगर आपको पूरा दिखाएंगे तो हम लोगों का खेत कुछ इस प्रकार का है। हम लोग खेती बाड़ी से लोग जुड़े हुए हैं, तो खेती जब समय निकलता है तो अपने खेतों में समय देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पैसों से सरवाइव नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फसल उत्पादन होगी, फसल होगा तो उससे सरवाइव किया जा सकता है। इस बात को लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए संतुलन, बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आज देश में किसानों का अहम योगदान है और देश किसानों के भरोसे चलती है। इसलिए किसान के लिए एक लाइक कर दे। क्यारी बन चुका है और अभी सिंचाई हो रहा है। अभी देख सकते हैं पानी इस ओर से जा रहा है। बुल्ला आ जा, बुल्ला हमारे साथ बुल्ला आ गया है। ओ भाई, बुल्ला बैठो इधर, बैठो 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 बैठो। ठंडा लग रहा है कि नहीं मेरे दोस्त?